अपनी सामर्थ से भरे, अपने अभिषेक से भरे, अपनी जलाल से भरे। सो हम लोग आज की टीचिंग में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु का आत्मा किस तरीके से हमसे और आपसे बात कर रहा है। जो टॉपिक हमने आज लिया है उसे निकाल लें। ये मिलेगा जॉन चैप्टर 6 में वर्स 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 बाप और उसकी 16 आयत। 6:16 यूहन्ना, देखिएगा, पढ़ रहे हैं हम लोग। जब शाम हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। तो शाम का समय है और बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह के चेले नाव पे चढ़े और कफरनहूम को जाने लगे। दे हैड अ डेस्टिनेशन इन माइंड। इनके दिमाग में एक मंजिल थी और वो था कफरनहूम। कफरनहूम जाने के लिए ये नाव पे चढ़ गए। ठीक है, आगे सुनिएगा। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। तो बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह भी आने पर था नाव पर ये यीशु मसीह के बगैर नाव पर चढ़ गए और नाव को चला दिया। और कहां जाने इनकी नाव जा रही थी? कफरनहूम जा रही थी। ठीक है, दैट इज व्हाट दे थॉट, दैट इज व्हाट दे हैड प्लान्ड कि ये नाव पे चढ़ के कफरनहूम जाएंगे। पर बाइबल में लिखा है यीशु मसीह नाव पे अभी नहीं आया था। दे कुड नॉट वेट इवन फॉर जीसस क्राइस्ट। पता नहीं क्या हड़बड़ी थी, क्या जल्दबाजी थी, क्या कंफ्यूजन था, उसके लिए रुके नहीं, कंफ्यूजन में थे, हड़बड़ी थी। उन्होंने ये इंपॉर्टेंस नहीं समझी कि जीसस को भी नाव पे ले, और इसलिए बाइबल में लिखा है वो चल दिए। नाव कहाँ है? नाव को कफरनहूम जाना है। चेलों को जाना कहाँ है? चेलों को कफरनहूम जाना है। अब 18वीं आयत पढ़ रहे हैं। आधी रात के कारण, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और वो डर गए। अब झील में तूफान आने लगा, आंधी तूफान आने लगा में यीशु मसीह इनके साथ में नहीं है। अच्छा, तो ये खे रहे हैं और 3-4 मील है ना, ये पानी में या समुद्र में मेजरमेंट का नॉटिकल माइल्स हम इसे कह सकते हैं। एक अलग, जैसे जमीन पे डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करी जाती है, तो ये नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस समुद्र में मेजर करी जाती है। इसको इतना हम समझे कि काफी दूर नाव को खेते खेते अपने कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह इनके पास झील पर चलकर, तूफान पर चलकर आने आ रहा है। दैट इज द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का प्रेम है कि बावजूद इसके कि इन्होंने यीशु मसीह को नहीं लिया, यीशु मसीह को नाव में होना चाहिए था, यीशु मसीह को लेना चाहिए था, यीशु मसीह के लिए रुके नहीं, यीशु मसीह की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, व्हाटएवर, लेकिन यीशु मसीह इतना प्यारा परमेश्वर है कि यीशु मसीह झील पे तूफान पे चलते चलते इनके पास आ रहा है। तो इन्होंने विश्वास नहीं करा, उसको कहने लगे भूत है, भूत है ना। परंतु उसने कहा मैं हूं, डरो मत। गॉड स्पोक, परमेश्वर ने उनसे बातें करी, यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा उनसे बातें करी, उनको हिम्मत दिया, उनको ढाढ़स दिया। कितनी बार आप देखिए कलाम में जब चंगा करता था लोगों को, इससे पहले कहता था ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो, बी ऑफ गुड करेज। और यहां पर भी यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। इन दी एंड, एट लास्ट, आखिरी में वो उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। अब सुनिएगा, सडनली एक चेंज हुआ है नाव में। अब एकदम से देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, देयर इज अ मिराकुलस चेंज जो हुआ है, नाव में हुआ है, चेलों के हालात में हुआ है। और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। इसका मतलब जब यीशु मसीह नाव में नहीं था तो नाव में स्पीड भी नहीं थी, नाव में डायरेक्शन भी नहीं था, और नाव में पावर भी नहीं थी। क्योंकि बाइबल बता रही है ये खुद से खे रहे थे
पर इन्हें नहीं मालूम था दैट देयर वेसल वाज ड्रिफ्टिंग अवे। इन्हें नहीं मालूम था किस डायरेक्शन में जा रही है। पर जब एंड दे वर थिंकिंग कि सही चल रही है, पर एक्चुअली इट वाज नॉट, इट वाज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन। जो मंजिल थी उससे दूर जा रही थी। पर जैसे ही यीशु मसीह को लिया, नाव को डायरेक्शन मिला, नाव को स्पीड मिली, उसने तूफान नहीं थामा। आपने कई जगह बाइबल में पढ़ा है यीशु मसीह ने तूफान को थाम दिया, आंधी को थाम दिया। यहां उसने तूफान को नहीं थामा, पर उसी तूफान में उनकी कश्ती चलती रही। तो पावर मिली, तूफान को वेट करते हुए, चीरते हुए कश्ती आगे बढ़ी। दूसरी चीज डायरेक्शन मिला, जहां जाना था उस तरफ कश्ती जाने लगी। और तीसरी स्पीड मिली, बाइबल में लिखा है तुरंत, इमीडिएटली द बोट इमीडिएटली was in the right direction with the right power and within the right time. हालेलुया। आज आपको यही बताना चाहता हूं इस छोटी से मिरेकल से, खुदा के लोगों, कि व्हाट वी नीड इन आवर बोट इज, जो हमें अपनी नाव में जो हमें जरूरत है, वी नीड होली स्पिरिट, वी नीड जीसस, वी नीड द पावर ऑफ होली स्पिरिट। यीशु मसीह के बगैर हमारी कश्ती, हमारी जिंदगी, हमारा घर परिवार, हमारा फैमिली, हमें लगेगा शायद आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, और हम अपनी ताकत से कुछ हद तक खींचेंगे उसको, लेकिन डायरेक्शन गलत होगा। जाना कहाँ है? कफरनहूम। हमें कहाँ जाना है? हमें आसमान जाना है, हमें इटर्निटी में जाना है, हमें स्वर्ग जाना है। जिंदगी के थपेड़े आपको बता रहा हूं कब हमारे नाव को, हमारे और पड़ेगा। और विदाउट जीसस, विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट अगर हम खींच, तो आपको बता रहा हूं कि इट विल लूज पावर, इट विल लूज डायरेक्शन एंड इट विल लूज टाइम। होली स्पिरिट तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे जिंदगी में देता है, आज आपको बता रहा हूं खुदा के लोगों। और हम इस चीज को नोट करें, इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स पावर एंड इट सेव्स टाइम। वो दिशा देता है पवित्र आत्मा, वो ताकत देता है, और वो समय को बचाए रखता है, समय को बचाए रखता है। 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने मूसा को चुना है। उसकी लाइफ के पहले 40 साल बेकार हो गए फिरौन के यहाँ एज प्रिंस। उसकी लाइफ के बाकी के 40 साल बेकार हो गए जब वो भाग गया, और जब वो मिद्यान के ग्रासलैंड्स में भेड़ बकरी चला रहा था। But the latter and the remaining 40 years of Moses were blessed and dramatic and drastic. और परमेश्वर ने उससे बातें करी और वो वापस लौटा फिरौन के पास, अगेंस्ट द वेव। मार डालेंगे फिरौन, क्योंकि फिरौन समझ गया है कि उसकी जाति पता लग गई है, यहूदी में से है। उसने एक जब एक इब्री और मिस्री में लड़ाई हो रही थी, तो उसने मिस्री को मार दिया। उसके नाम का तो वारंट निकल आया है, फतवा जारी कर दिया गया है। बट अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द पावर, होली स्पिरिट वाज विद मोसेस। पवित्र आत्मा साथ में था। पवित्र आत्मा ने कहा गो इन माय पावर। वो वहीं गया, वापस गया, उसके सामने खड़ा हुआ, और 40 साल में खुदा मिरेक्युलसली खुदा के लोगों को, लाखों लाख लोगों को मिस्र की बंधुआई से निकाल दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी को आप देखिए, हम साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। हर कोई पहली सवारी अगर कोई बच्चा सीखता है तो वो साइकिल होती है, ठीक है। आप देखिए साइकिल में एक हैंडल होता है जो क्या देता है साइकिल को? डायरेक्शन, दिशा। लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, सीधे जाना है। पेडल होता है साइकिल में जो क्या देता है? पावर देता है। पेडल करो साइकिल तेज चलेगी, फ्री व्हील कर दो, रुक जाओ, साइकिल थोड़ी देर तक तो आगे जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी। पेडलिंग नहीं करो तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। और जितना तेज आप पेडल करेंगे और डायरेक्शन सही रहेगा, उतनी जल्दी आप मंजिल पे पहुंचने पाएंगे। पवित्र आत्मा यही करता है हमारी जिंदगी को। हमारी कश्ती, माय बोट इज डेस्टिन्ड टू गो टू द प्रॉमिस्ड लैंड, हेवन। मेरी कश्ती कफरनहूम के लिए, खुदावंद के आसमान जाने के लिए तैयार की जा रही है। लेकिन दुनिया में थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं, चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं। विदाउट जीसस इट इज वेरी डिफिकल्ट। यीशु मसीह के बगैर समुद्र पार करना, दुनिया का समुद्र पार करना, दरिया पार करना बड़ा मुश्किल है।
और आज कितने लोग अपनी तरीके से अपनी कश्ती को खे रहे हैं, चला रहे हैं, अपने तौर तरीके फॉलो कर रहे हैं। दे आर नॉट रियलाइजिंग, वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर लूजिंग ऑन डायरेक्शन, लूजिंग आवर टाइम। न दिशा निर्देश सही है, ना पावर सही है, अब खुद से खे रहे हैं, खुद से। यीशु मसीह आ गया तो कितना आसान हो गया सफर, तुरंत कश्ती, उन्हीं थपेड़ों में कश्ती उस जगह पहुंच गई जहां उनको जाना था। अगर नाव में यीशु मसीह नहीं होता, इसको दूसरे शब्दों में समझिए, तो वो कश्ती ना वहां पहुंचती उस जहां उसे जाना था, ना उस टाइम में पहुंचती, पता नहीं कफरनहूम से कहां निकल गए होते। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के में बने रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को क्या देता है? द राइट डायरेक्शन, द राइट पावर एंड द राइट टाइमिंग। हालेलुया। वो दिशा सही देगा, सही दिशा रखेगा, वो पावर सही देगा, हमारी नाव, हमारी कश्ती सही तरीके से खुदा में आगे बढ़ती रहेगी। और तीसरी चीज, समय के अंदर, है ना, वो 5 मूर्ख कुमारियों का क्या हो गया, है ना? तेल लेने गई माल और दूल्हा आ गया, दरवाजा बंद कर दिया। समय के अंदर, विद इन द टाइम, यीशु मसीह ने एक स्त्री से बात करी याकूब के कुएं के पास बैठकर, और उसको डायरेक्शन दिया, और वो अपना मटका छोड़कर उसी गांव में वापस गई जहां वो रहती थी, जहां उसने 5 पति कर लिए थे, जहां छठे के साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी। शी वॉज सेंट बैक। जीसस ने ये नहीं कहा नए गांव में चले जाओ। What Jesus did was, Jesus gave her, या Holy Spirit gave her, या बोले the contact with Jesus, the encounter with Jesus, यीशु मसीह से मुलाकात ने क्या दिया उसको? यीशु मसीह से मुलाकात ने उस स्त्री को दिशा दी, उस स्त्री को पावर दी, ताकत दी, और उस स्त्री को टाइम दिया, समय दिया। उसने इतना साल अपने गवा दिए थे जिंदगी के, यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया। वापस उसी गांव में गई, अगेंस्ट द फ्लो गई, लोगों को बताया, लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करा और यीशु मसीह को बुलाया और उसके वचन को सुना, एंड द लाइव्स ऑफ पीपल वर चेंज्ड। उनकी जिंदगियां बदल गई। हालेलुया, है ना? हम लेट अस सीक द होली स्पिरिट कंटिन्यूअसली। इस कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह खुद आ रहा है कश्ती में। कह सकता था जाओ बेटा, अपने आप ही पहुंचने की कोशिश करो, पर मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह आपकी कश्ती में, मेरी कश्ती में आना चाहता है। कितनी देर अकेले चला रहे हैं, इधर उधर चला रहे हैं, खुद से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, शायद आपके परिवार में कोई हो, आपके अजीजों में कोई हो, आपके दोस्तों में कोई हो, प्रभु आपको बोझ दे, जो बिना पवित्र आत्मा के अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर अस, ये हमारे लिए नहीं है। हम और आप जो सेशंस में बराबर जुड़ते हैं, अनॉइंटिंग को रिसीव करते हैं, मैं विश्वास करता हूं हम सबको होली स्पिरिट भी मिला है। अन्य भाषा में हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, नहीं मिला है, अगर आप जुड़ते रहिए, खुदावंद अपने समय पे देगा। पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं उन लोगों के विषय में, आपके अजीज हो, जान पहचान के हो, कोई हो, घर का हो, फैमिली का हो, वेल रिलेटिव हो, वेल विशर हो, जिसके लिए खुदा आपको बोझ दे। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जाने और हम दूसरों को बता सकें। बगैर पवित्र आत्मा की कश्ती ना सही दिशा में आगे बढ़ेगी, ना सही ताकत में आगे बढ़ेगी, ना सही समय में आगे बढ़ेगी। दूसरा आपको सामरी स्त्री का बताया, तीसरा यीशु मसीह का। मती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। आत्मा यीशु मसीह को, जीसस वाज लेड बाय द होली स्पिरिट, he had the holy spirit, he was led by the holy spirit. Just before this chapter, in chapter 3, Jesus already had received the baptism of the Holy Spirit in the form of dove that descended on Jesus. वो कबूतर की नहीं, जो पवित्र आत्मा उस पर आकर ठहरा है। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा उसके पास था, तो आत्मा की अगुवाई से यीशु मसीह जंगल गया। जब जंगल में गया और वहां उसकी परीक्षा हुई, यू नो, एवरी टाइम सेटन अपीयर्ड, एवरी टाइम सेटन थ्रू अ क्वेश्चन और थ्रू अ टेस्ट,
जीसस वॉज विक्टोरियस, यीशु मसीह जयवंत हुआ। मालूम क्यों? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और आपको मालूम है, जब बाहर निकला 40 दिन रात की परीक्षा के बाद जब बाहर निकला, ही बिगैन हिज मिनिस्ट्री विद माइटी पावर, जबरदस्त सामर्थ के साथ में उसने काम सेवा को शुरू किया। तो होली स्पिरिट ने व्हाट डिड जीसस डिड नॉट लूज पावर। जंगल में भूखा होने के बाद भी, रोजे की हालत में होने, निराहार होने के बाद भी, यीशु मसीह ना ताकत में कम, ना डायरेक्शन में कम, और ना समय में कम। 3.5 साल की उम्र में इतनी सेवा करके वो चला गया कि बाइबल में लिखा है सारे काम अगर लिखे जाते तो किताबें नहीं समाती जमीन में। पावर ऐसी, सेवा ऐसी, हम सबको मालूम है उसके कपड़ों में से सामर्थ्य निकलती थी। एंड डायरेक्शन, दिशा, जाते जाते कहने लगा पूरा हुआ, हालेलुया। कहने लगा आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, और बड़ा बड़ा विनती करके कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, आप जो कश्ती में सवार हैं, यीशु मसीह आपकी कश्ती में है, पवित्र आत्मा से भरे हैं, सी टू इट। आप देखो आपके घर में, मेरे घर में, हमारे अजीजों में, जहां मौका खुदा दे, जबरदस्ती नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, जब तक किसी का समय नहीं आएगा नहीं कर सकते, बट स्टिल वी कैन डू आवर पार्ट। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, वी नीड टू मेक एन एफर्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। दुआ करके रिजल्ट खुदा पे छोड़ो। किसी को कलाम के बारे में बताओ, परिणाम खुदा के हाथों में छोड़ो। किसी को सुसमाचार दो, उसके बाद किसी को चर्च के लिए एनकरेज करो, उसके बाद रिजल्ट खुदा के हाथों में छोड़ो। बट यू डू योर पार्ट, लेट मी डू माई पार्ट। मुझे और आप अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करें। आज कितने लोग हैं जो बिना यीशु मसीह के अपनी कश्ती को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, खे रहे हैं, खुद से खे रहे हैं, बट दे डोंट नो, उन्हें नहीं मालूम है, ना दिशा सही है, ना पावर, ताकत, कुवत सही है, और ना समय सही है। और अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह को अपनी कश्ती में, अपनी जिंदगी में लेकर चले, तो मैं आपको बताऊं, वी विल डेफिनेटली रीच कफरनहूम, हालेलुया। हम निश्चय प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचने पाएंगे, उस मंजिल पहुंचने पाएंगे जिस मंजिल के लिए हम कश्ती में सवार हुए हैं। और सही दिशा, सही पावर और सही टाइमिंग में हम अपनी मंजिल को तय करते हुए जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते रहेंगे। उसने ये नहीं कहा है कि मैं तूफानों को थामूंगा, उसने कहा है मैं तुम्हारी कश्ती में हूंगा और तुम्हारी कश्ती सही दिशा में आगे बढ़ के मंजिल तक पहुंचने पाएगी। जीसस विल गिव मी द डायरेक्शन, होली स्पिरिट विल गिव मी द पावर, एंड होली स्पिरिट विल मेंटेन द, कीप द टाइमिंग्स ऑल्सो। पवित्र आत्मा दिशा देगा, पवित्र आत्मा ताकत देगा, और पवित्र आत्मा समय को मेरे जीवन में बनाए रखेगा, हालेलुया। आप वो सब कर पाओगे जो उम्र है उसमें कर पाओगे, परमेश्वर के लिए कर पाओगे, जो प्रभु ने आपके लिए ठाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी कश्ती में है। आई एम नॉट सेलिंग, माई बोट इज नॉट विदाउट द होली स्पिरिट, विदाउट जीसस, जीसस इज इन माई बोट। यीशु मसीह मेरी कश्ती में, मेरे नाव में है, हालेलुया। पवित्र आत्मा में बने रहें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहें, होली स्पिरिट से भरते रहें, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें, सेशंस में हम बराबर बने रहें, एंड माय बोट विल ऑलवेज बी इन द राइट डायरेक्शन, इट विल हैव द राइट पावर टू वेड थ्रू ऑल द स्टॉर्म्स, एंड इट विल बी इन द टाइमिंग ऑल्सो। मेरी कश्ती सही दिशा में होगी, सही ताकत में होगी, सारे तूफानों को चीरते हुए आगे बढ़ती रहेगी, और समय नहीं बर्बाद होगा। आई विल नॉट लूज ऑन टाइम, मंजिल की तरफ हम अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम इस चीज को कहें, प्रभु यू बी इन माई शिप, लेट मी नॉट मूव विदाउट यू, because without you there is no direction, there is no power, there is no time, Lord, but with you everything is maintained, Lord, everything is maintained। तेरे बगैर ना समय, ना ताकत, ना दिशा, पर तेरे साथ सब कुछ बना रहता है।
और तू कितना अच्छा प्रभु है खुदावंद की तू खुद से चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है। मूसा को आपने मुलाकात करी जलती झाड़ी में, खुदावंद उस सामरी स्त्री से आप मिलने के लिए बैठे थे, आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया। और कितने और उदाहरण है बाइबल में पिता परमेश्वर। प्रेरितों को आपने सामर्थ से भर के भेड़ियों के बीच में भेजा खुदावंद में कहा, लेकिन आपकी दिशा, आपकी सामर्थ और आपका टाइमिंग सदैव आपके लोगों के साथ बना रहो। इसलिए खुदावंद जो कुछ उन्होंने किया अपने जीवन में सेवा काल में सफल रहा, आपकी मर्जी के अनुसार रहा। मेरी कश्ती में भी, मेरी नाव में भी, मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा बना रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई बनी रहे, ताकि सही दिशा, सही ताकत, सही समय में मेरी कश्ती आगे बढ़ती रहे। थपेड़ों के बाद, तूफानों के बाद भी मैं उन कामों को करता रहूं जिनके लिए, जिन प्रभु ने मुझे चुना है, ठहराया है, जिम्मेदारियां दी है और आगे बढ़ाया है। दिशा, सामर्थ और समय के द्वारा मेरी मदद कर। हम सबको बड़ी बरकत दे जो आज के सेशन में जुड़े हैं प्रभु। हम फिर से जब सेशंस रिज्यूम कर रहे हैं प्रभु, पोस्ट ईस्टर लेंट सीजन के बाद में फास्टिंग प्रेयर जूम सेशन, होली स्पिरिट का सेशन, हम सबको बड़ी बरकत दे। उनको 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 छू खुदावंद और डबल ब्लेसिंग्स दे प्रभु, जो किसी ना किसी तरीके से छोटा अमाउंट देकर, कैसे भी करके प्रभु, थोड़ा बहुत सब मिलकर प्रभु जूम पैकेज को हर महीने स्पॉन्सर करते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं प्रभु, और हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सबको बड़ी बरकत दे। सारा धर्म हम आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती, जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी में बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, वरन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमें से एक एक धर्मी जन के साथ, सब विश्वासी ईमानदार लोगों के साथ जो इस जूम पर जुड़े हैं, जुड़ते इन सेशंस में, हम सब अजीजों के साथ, ईमानदारों के साथ अब से आगे तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। शलोम एंड मारनाथा। गुड नाइट। सबको बहुत बरकत दे। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। प्रेज द लॉर्ड भैया। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड।